हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 करेंगे आज। बेसिक्स हैं इसके। सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव दे रखा है आपको। डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है हमारी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। कभी भी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन को शो करना है देन वी हैव टू टेक द लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये चेक करना है आपका फंक्शन जो है, लिमिट जो है वो डिफाइंड है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई, अगर वाई फंक्शन है एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले रूल आ रहा है प्लस और माइनस का। दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, उनका डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। when two functions are in product that means u into v। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वी एज इट इज़ यानी सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी दोनों का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का, फिर सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये था प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल क्या है? u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका क्वेश्चन रूल जो आपका अप्लाई होगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 3। इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ पॉइंट c देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ये आपका कई बार क्वेश्चंस में यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करनी हो तो हम सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। हम ये दिखा देते हैं कि ये डिफाइंड है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एक्स माइनस एच पे, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एफ डैश सी। और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है कॉन्टीन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल है सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस, डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉन्टीन्यूटी नहीं दिखानी पड़ती क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑलवेज। डेरिवेटिव करेंगे अब कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट में उसके बाद चेन रूल आ रहा है हमारे पास। चेन रूल का मतलब क्या है? जो कंपोजिट फंक्शंस हैं आपके, जैसे एफ फंक्शन दे दिया आपका, कोई भी फंक्शन एफ दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एफ क्या है? वी ऑफ यू की फॉर्म में है। वी ऑफ यू का मतलब क्या है? यहाँ पर वी ऑफ यू का मतलब है कोई भी आपका फंक्शन कंपोजिट दे रखा है, वी फंक्शन है टी का और टी फंक्शन है आगे एक्स का, तो क्या करेंगे? डी वी बाई डी टी फिर डी टी बाई डी एक्स। इसी तरह अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं, डब्ल्यू फंक्शन है एस का, एस फंक्शन है टी का और टी फंक्शन है एक्स का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? डी डब्ल्यू बाई डी एस फिर डी एस बाई डी टी और फिर डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, दैट इज़ आपका डी एफ बाई डी एक्स बन जाएगा। 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 to 8 में आपको क्या करना है? अप टू 8 क्वेश्चन तक आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। डेरिवेटिव कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करेंगे फंक्शन का, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, वो हो जाएगा आपका 2x। तो आंसर आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी तरह कोस ऑफ साइन एक्स है, पहले कोस का करेंगे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यानी एंगल एक बार एज इट इज़ रहता है, तो कोस ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। फिर ये जो एंगल है साइन एक्स का उसका डेरिवेटिव करेंगे और साइन का एंगल क्या हो जाता है? कोस एक्स। ये आंसर आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है? कोस एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ए एज इट इज़ एक्स का 1 और बी कांस्टेंट है तो 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स,
सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होता है सीकेंट का, सीकेंट इंटू टेन, तो सीकेंट इंटू टेन, ये एज इट इज़ रखना है टेन रूट एक्स, तो सीकेंट टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, फिर हम एंगल का करेंगे टेन रूट एक्स का, टेन का होता है डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर का, टेन का हो गया। अब हम करेंगे रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका कंबाइन कर दिया रिजल्ट। यहाँ साइन अपॉन कोस है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन, फिर साइन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोस, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा ए। इसी तरह कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है कोस एक्स क्यूब, यहाँ और साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, यहाँ पर x के ऊपर क्यूब है, यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है, x की पावर है 5, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन स्क्वायर स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एंगल कैसे करते हैं, सपोज़ आपके पास साइन स्क्वायर इसी को ले लेते हैं एक्स रेज टू पावर 5 है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं पावर का, पावर के बाद हम करते हैं फंक्शन का, और फंक्शन के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। सबसे पहले पावर का करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 है, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक लेस हो जाएगी, 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5। फिर हम करते हैं फंक्शन का, फंक्शन मीन साइन एक्स रेज टू पावर 5 का हो जाएगा कोस एक्स रेज टू पावर 5। फिर हम करेंगे एंगल का, यानी एक्स रेज टू पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 4। इसी तरह यहाँ पर कोस में पावर नहीं है, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। नेक्स्ट है सेवन्थ, 2 रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हम करेंगे रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, या ऐसे कह सकते हैं कि पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर लेस हो जाती है। फिर हम करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉट एक्स की पावर -1/2, यानी नीचे आके ये रूट बन जाएगा। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x। कोस रूट एक्स में पहले कोस का करेंगे माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट एक्स, तो आंसर आ जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। 9th में क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। आपको प्रूव करना है कि at x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 10th में क्या है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू 1 and 2। 0 से 3 के बीच में है, x लाई कर रहा है, आपको इसको भी नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है एट x इज़ इक्वल टू 1 and 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है हमारे पास, मोड ऑफ x माइनस 1, ये फंक्शन दे रखा है और आपको इसको एट x इज़ इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, एट x इज़ इक्वल टू 1, f ऑफ 1 तो क्या बन जाएगा आपका 1 - 1 0। तो डेफिनेशन क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये क्या आता है हमारा f डैश c। डेरिवेटिव की डेफिनेशन आई थी वही लगाना है, यहाँ पर c की जगह आपको 1 पर चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डेरिवेटिव चेक करने पड़ेंगे क्योंकि मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में या लेस ग्रेटर पर वैल्यू डिफ़र हो रही हो, तो इन केस में हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट और दोनों डेरिवेटिव चेक करने पड़ते हैं। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का मतलब पहले यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 का मोड और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई 0। अब 1 माइनस का मतलब क्या है, x की जगह पुट करना है 1 माइनस एच, तो x की जगह पुट करेंगे हम 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच माइनस 1 और नीचे भी यही आ जाएगा, यहाँ मोड है कैंसिल, माइनस एच का मोड एच बाय माइनस एच कितना आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में सेम है,
डेफिनेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 प्लस एच। तो एक्स की जगह पुट किया हमने यहाँ 1 प्लस एच, यहाँ पर रह गया मोड एच बाई एच, मोड एच हो जाएगा एच, एच बाई एच कितना हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था आपका -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है आपका 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब 10th क्वेश्चन है लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3। इसको आपको 1 और 2 दोनों पर नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो पहले 1 पर चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने 1। अब लेफ्ट हैंड है डेरिवेटिव, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम 1 माइनस एच, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पुट कर दिया हमने 1 माइनस एच। डिनोमिनेटर में रह गया 1 माइनस एच। अब न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में देखना है 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 1 माइनस एच का मतलब यहाँ पर 1 है आपका, यहाँ आपका 0 और यहाँ आ जाएगा 2। 1 माइनस एच का मतलब स्लाइटली लेस देन 1 के नियर अबाउट है पर 1 से लेस है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मोड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है वो या उससे लेस। तो इससे आगे हम जा नहीं सकते, इसका मतलब इसका आंसर 1 नहीं हो सकता। इससे पीछे जो भी इंटीजर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पीछे क्या है हमारे पास 0, तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया 0, 0 माइनस 1 और नीचे है माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एच नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव में निकालेंगे तो 1 प्लस एच करेंगे, और 1 प्लस एच कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 2। 1 प्लस एच का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एच। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आगे आप नहीं जा सकते, बिफोर दिस वन वी हैव 1। तो इसका इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, 0 अपॉन एच इज़ 0। सो दीज आर नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलर आपको 2 पर चेक करना है, एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पर आपको 2 माइनस एच पुट करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। अब 2 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम लेते हैं 2, यहाँ 1 और यहाँ 3। 2 माइनस एच का मतलब 2 से स्लाइटली लेस, तो इससे पीछे क्या इंटीजर है आपका 1। तो 2 माइनस एच का जो रिज़ल्ट है वो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 हो गया -1, -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एच आ जाएगा, एच की लिमिट है 0। और 2 प्लस एच में क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करेंगे, यहाँ पर आपका 2 और 2 प्लस एच स्लाइटली ग्रेटर देन 2, और इससे पीछे क्या है इंटीजर 2। तो 2 प्लस एच का जो रिज़ल्ट है वो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन एच इज़ 0। So these derivatives are not equal, so function is not differentiable at x is equal to 2। यही आपको प्रूव करना था। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।